आवाज नहीं आ रही ना मेरी? बिल्कुल ऐसे ही होता है जब आप साउंड का महत्व नहीं समझते हैं, जब आप वॉल्यूम और प्रोजेक्शन का फर्क नहीं समझते हैं, जब आप नाभि से नहीं बोलते हैं और साउंड की वैल्यू नहीं समझते हैं, जो आपको हीरो बना सकता है, जो आपको जीरो बना सकता है। जैसे ही मैंने शुरू की 4-5 लाइन म्यूट यानी बिना साउंड के बोली, उसका कोई इंपैक्ट नहीं आया। सडनली आपका अटेंशन बढ़ गया मगर इंपैक्ट नहीं आया। आपको मैं बोल बोल के थक गया हूं कि म्यूजिक और साउंड एक्टिंग में इनकॉर्पोरेट की। जब आपको लगता होगा कि वो तो टेक्नीशियन करेगा, बैकग्राउंड स्कोर और बैकग्राउंड म्यूजिक देगा, हमको क्या करना है? आपको एज एन एक्टर साउंड का और म्यूजिक का महत्व समझना है। साउंड से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो 20 गुना ज्यादा उभर के आ जाएगी। जस्ट इमेजिन कीजिए किसी हीरो की एंट्री हो रही है और कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप बोल रहे हैं और आपकी आवाज में पावर नहीं है, आपकी साउंड में, आपके साउंड में बॉडी नहीं है। बॉडी ऑफ साउंड का नहीं होना बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को नीचे गिरा देता है। आपको अभी से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिनेमा के 13 डिपार्टमेंट समझे हुए बगैर समझे आप कुछ नहीं कर सकते। सिनेमा की एक्टिंग एकदम अलग है, सिनेमैटिक एक्टिंग एकदम अलग है, कैमरे की एक्टिंग एकदम अलग है। और आपको साउंड का महत्व समझना पड़ेगा, आपको म्यूजिक का महत्व समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके माइंड में एक साउंड प्ले कर रहा है, आपकी चाल सुधर जाएगी। आपकी चाल सुधर जाएगी अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक का पर्पस समझ में आ रहा, आपकी बॉडी लैंग्वेज सुधर जाएगी, आपका उठना बैठना इंप्रूव हो जाएगा, आपका टर्न लेना, इंटेंसिटी के साथ देखना वो सुधर जाएगा। आपको अपने माइंड में साउंड और म्यूजिक की समझ बिठानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। सारा कुछ जो दुनिया में है वो म्यूजिकल है। हवा चलती है तो म्यूजिकल चलती है, हम चलते हैं तो म्यूजिकल चलते हैं। साउंड आता है साथ साथ में, पत्तियों का साउंड आता है, पंखे का साउंड आता है, एसी का साउंड आता है, बर्ड चर्पिंग का साउंड आता है। तो आपके अंदर के साउंड को आप अपनी एक्टिंग में इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे ही मैंने म्यूट किया, आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूं। बिल्कुल वैसे ही आपका साउंड कमजोर होने से एक्टिंग आपकी उभर के नहीं आती, एक्टर उभर के नहीं आता, पर्दा फाड़ के नहीं आता है। सीखिए 13 डिपार्टमेंट, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राइटिंग है, डायरेक्शन है, एडिटिंग है और साउंड और म्यूजिक है। बहुत सारे लोग जो है वो यहां थप 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 करके मार के डायलॉग बोलते हैं, बहुत सारे लोग टेबल पे थप करके डायलॉग बोलते हैं, बहुत सारे लोग फिजिकल बॉडी लैंग्वेज यूज करके डायलॉग बोलते हैं। इसीलिए आपकी आईज और वॉइस पे नजर नहीं जाती, इसीलिए आपका परफॉर्मेंस उठ के नहीं आता है। साउंड का महत्व समझिए। जब तक ठैन टैन वो वाले फील के साथ आप परफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक आप साउंड और म्यूजिक को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, आप अच्छे एक्टर, इफेक्टिव एक्टर नहीं बन सकते। मैं इसलिए अपनी वर्कशॉप को इफेक्टिव एक्टिंग वर्कशॉप बोलता हूं, क्योंकि सिनेमा में आपको बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम मिला है जिसको आप इख्तियार नहीं कर रहे हैं, इंप्लाई नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप काम मत पकड़िए, आप क्रिएटिव होना शुरू कीजिए, अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए, अंदर की क्रिएटिव आग को धधकाइए। साउंड सीखिए, म्यूजिक सीखिए, सारे गामा पाधा निसा सीखिए, बोलने का अंदाज इंप्रूव कीजिए। अभी जैसे बीच में मैंने कुछ अपनी शायरी की वीडियोस डाले, बहुत लोगों को पसंद आ रहे हैं। बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर आपकी आवाज कितनी अच्छी है। मैंने अपने ऊपर काम किया है। साउंड पर काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक समझिए, इंटरल्यूड्स किसको बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स किसको बोलते हैं। आपके अंदर का जैसे जैसे साउंड और म्यूजिक उभरता आएगा, आपकी एक्टिंग में इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। अब आप एकदम नॉर्मल ऐसे टर्न कर रहे हैं, उसमें अगर आपका म्यूजिक आ जाए, आपके अंदर माइंड के अंदर म्यूजिक आ जाए, आपका टर्न इंप्रूव हो जाएगा, आपका उठना बैठना इंप्रूव हो जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत करेक्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो है वो चलते बड़ा लचर है। तो अगर आपके अंदर म्यूजिक प्ले हो रहा है, अगर आपके अंदर साउंड है, आपकी चाल सुधर जाएगी। आपको कितनी देर देखना है उसका ड्यूरेशन सुधर जाएगा, एडिट की समझ बढ़ जाएगी। साउंड और म्यूजिक, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए अगर आपको अच्छा एक्टर बनना है तो, वरना नमस्ते।